नमस्कार। आज का टॉपिक इस फ्रेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि अ पर्सन विद एन आईफोन दैट हैज़ अ ब्रोकन स्क्रीन। आपने भी अपने आसपास ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि लोग बहुत महंगे महंगे फ़ोन लेके जा रहे हैं, बट वो उसकी किसी की स्क्रीन टूटी हुई है या वो वेल मेंटेन नहीं है। तो इस बात का, इस फ्रेज़ का हम डीप एनालिसिस करें तो हम ये समझेंगे कि ये एक ऐसे पर्सन का फ़ोन हो सकता है जिसने अपनी पहुंच से बाहर, मतलब कि अपने मीन्स से एक्स्ट्रा महंगा एक फ़ोन ख़रीदा, या कोई भी आइटम हो सकती है। वो एक कार हो सकती है, महंगे कपड़े हो सकते हैं, सनग्लासेस हो सकते हैं, या महंगे होटल में खाना खाना हो सकता है, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट स्टिल उसने ख़रीदा। क्यों ख़रीदा? सोसाइटी में ये दिखाने के लिए कि वो एक रिच आदमी है। यही फाइनेंशियल हैबिट्स आजकल के यूथ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से रोकती है। जितना वो कमाते हैं उतना वो औरों को इम्प्रेस करने में स्पेंड कर देते हैं, और रिज़ल्ट ये रहता है कि वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। किसी भी मुसीबत के टाइम उनके पास कुछ पैसे नहीं होते। अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए उनके पास कुछ पैसे नहीं होते। बस उनका जो टाइम है वो इस बात पे स्पेंड हो जाता है कि औरों के बीच में, सोसाइटी के बीच में हम रिच कैसे लगें। ये फाइनेंशियल हैबिट्स आजकल के यूथ को बहुत नुकसान दे रही है, और औरों को इम्प्रेस करने के उस सिस्टम में, औरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम ये बोलें कि आज का यूथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है और परेशान हो रहा है। जब हम ऐसे पर्सन से, ऐसे इंसान से बात करें कि भाई जब तुम इस महंगे आईफोन को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे तो आपने ये महंगा फ़ोन लिया क्यों? तो ये कहता है कि भाई आज मैं यंग हूँ और अब खर्च नहीं करूँगा, क्या बुढ़ापे में खर्च करूँगा? ये कहा जाए तो ये सबसे लेम एक्सक्यूज़ और सबसे लेम बहाना है अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को और अपनी फ्यूचर लाइफ को ख़त्म करने के लिए, या फ्यूचर लाइफ को परेशानी में डालने के लिए हम कहें। इस हैबिट में हम सबको नहीं पड़ना है। आज के यूथ को ये समझना है कि रिच दिखने के चक्कर में हम कहीं अपना फ्यूचर बर्बाद तो नहीं कर रहे, और किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में अपने आप को हम ऐसी पोजीशन पे ना पाएं जिससे कि सस्टेन करना हमारे लिए मुश्किल हो, हमें डेट में हमें लोन लेना पड़े। मान लो कि घर में कोई इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी हो या कोई और इमरजेंसी हो, तो उस टाइम पे डेट के चक्कर में हमें पड़ना पड़े, और उस केस में हमारे को डेट चुकाने का जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस बहुत ही अनवांटेड है। वो हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमने अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स अडेप्ट नहीं करी, और अमीर दिखने के चक्कर में, अमीर दिखने के लिए हमने वो लाइफस्टाइल चुना जो हमें बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए था। किसी भी लग्जरी आइटम को ख़रीदने से पहले हमें रुकना है, हमें सोचना है कि क्या ये वाकई में हमारी नीड है कि जस्ट ये हमारी एक वांट है, हमारे लिए एक लग्जरी है। किसी भी लग्जरी आइटम को ख़रीदने से पहले हमें इस बात का एनालिसिस करना है कि क्या हम ऐसे दो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं एक टाइम पे। अगर उसका आंसर हाँ है तो ही हमें सोचना है उस लग्जरी आइटम को ख़रीदने से पहले। दूसरा तरीका ये रहना चाहिए कि हमें एक बार जो इंडल्जेंस, एक बार जो हमारे अंदर इच्छा होती है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, 1-2 दिन वेट कर लो। वो इच्छा यूजुअली अपने आप चली जाती है, और अगर वो इच्छा में बार बार रिकर कर रहा है तो फिर इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। कभी भी लग्जरी आइटम ख़रीदने के लिए, अपनी वांट्स ख़रीदने के लिए लोन ना लें, और ये सोचें कि हमारे पास इनफ सेविंग्स, इनफ इन्वेस्टमेंट्स हैं कि हम इस आइटम को ख़रीदने के बाद भी अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें, और किसी भी इमरजेंसी वाली कंडीशन में हमारे को कोई दिक्कत ना आए, हमें डेट ना लेना पड़े, तभी हम उस लग्जरी आइटम को ख़रीदें। तो ये फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक, एक लाइफस्टाइल रिलेटेड टॉपिक, एक ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आएगा, और हम अपने यूथ को, और जो हमारा यूथ है, इस एडवाइस को डेफिनेटली फॉलो करेगा।
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।